तो हाई कोर्ट इलेक्शंस में एज अ लेडी मेंबर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इसके पीछे आपका विजन क्या है? तो मेरा विज़न ये है कि सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जूनियर्स के लिए भी, सीनियर्स के लिए भी। काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे सीनियर्स हैं वो जूनियर्स को सपोर्ट करें, जूनियर्स है वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। तो तो मतलब ये एज अ विज़न फैमिली आप सबको लेके चलना सबको चाहते लेके चलना चाहते हैं। हैं। एज अ लेडी लॉयर तो सबसे बड़ा स्ट्रगल कोई रहा है आपका, या कौन सा स्ट्रगल था? तो स्ट्रगल अपने परिवार को, रिश्तेदार को, समाज को संभालना ही है। उसके बाद प्रैक्टिस आती है। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मेरा उन सबको संभालना रहा है। यही है कि एक लेडी लॉयर को सबसे पहले समाज को संभालना, उनको समझाना एक बिल्कुल स्ट्रगल माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कोर्ट्स में अभी भी वीमेन रिप्रेजेंटेशन कम है? जी बिल्कुल रवि जी, लास्ट 10 ईयर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी इम्प्रूव हो। चेंजेस मैंने देखे हैं। बट अभी भी कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए स्पेस है, हम्म। जो मतलब मैंने फील किया है। एज एडवोकेट डिफिकल्ट केसेस कौन से माने जाते हैं? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई एडवोकेट है, उनके पास केस आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से सभी केस एक जैसे होंगे। तो डिफिकल्ट केसेस की डेफिनेशन क्या है? ये सर डिफ़िकल्ट केसेस ऐसे होते हैं, कई बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमें पूरी बात नहीं बताते। पूरी बात ही नहीं बताते। पूरी बात नहीं बताते, आधी अधूरी बातें होती हैं। दूसरा, कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे गवाह होते हैं वो आते हैं, वो खुद मुकर जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं बहुत ही खास मेहमान, जो कि 16 ईयर प्लस का उनका एक्सपीरियंस है एज अ लेडी लॉयर। तो आप जान ही सकते हैं कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आप आज का पॉडकास्ट एंजॉय करने वाले हैं, लीगल टर्म्स समझने वाले हैं, लेडीज़ के लिए कितना स्ट्रगल होता है इस लाइन को अपनाना, या फिर किस तरीके से वो अपना सकते हैं एज अ लॉयर अपने प्रोफेशन को। तो आज सारी जानकारी हम उनसे प्राप्त करने वाले हैं, उनसे लेने वाले हैं इन्फॉर्मेशन। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रिंकी के सिंघानिया जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर, बहुत धन्यवाद जी। कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम इस टाइम निकाला जब आप इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में क्वेश्चन ये है कि 16 साल का आपका एक्सपीरियंस है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कैसे ये जर्नी आगे बढ़ी, और क्या आपको पहले से पता था कि आप हाई कोर्ट तक पहुंचेंगी? देखो जी, 16 साल की जर्नी काफ़ी अलग अलग रही मेरी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में मैं फर्स्ट लॉयर हूँ। फर्स्ट लॉयर है? फर्स्ट लॉयर हैं। इवन मेरे गांव से कोई महिला वकील, वो जो वकील बनी है वो मैं ही हूँ। आप ही हैं इस पूरे इकलौते गांव से? इकलौते गांव में। गांव बेसिकली आपका कहाँ पे है? हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर में पड़ता है, खरल गांव से बिलोंग करती हूँ। ओके। जी। जर्नी स्टार्ट की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और सरकमस्टांसेस ऐसे होते रहे, आगे से आगे रास्ते खुलते रहे। एक जिद थी कि हाँ भी आगे से आगे जाना है, और वो जिद, एक कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था, और आगे चलते रहे और यहाँ तक हाई कोर्ट तक पहुंचे। तो इसी के साथ आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ पे था एज अ लॉयर? एज ए लॉयर टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में डिफिकल्ट केसेस हुए। जैसे पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता था, तो जैसे डिफिकल्ट केसेस हमारे पास आते रहे हैं, तो उसके बाद हम करते रहे, हमने वो केस पकड़े, हमने छोड़े नहीं। कि एक जिद थी कि हमने सबको, मतलब इतना डिफिकल्ट है, खुद को भी दिखाना था प्लस सबको दिखाना था कि हम ये कर सकते हैं। और हमने ये जिद पूरी की, और जो डिफिकल्ट केसेस हैं वो हमने लिए हैं, और उनमें हमें सक्सेस भी मिली है। तो मतलब आप, सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट यही था मेरी लाइफ में कि हमने जितने डिफिकल्ट केसेस थे वो पकड़े और वो हमने किए, और आज उस कॉन्फिडेंस का नतीजा आपके सामने है। मतलब ये है कि आपने, अगर कोई डिफिकल्ट केस भी आपके पास आया तो आपने उसको डिनाई नहीं किया, नहीं उसको किया, पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपने वर्ड यूज किया डिफिकल्ट केस, जी। तो एज अ एडवोकेट डिफिकल्ट केसेस कौन से माने जाते हैं? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ कि कोई एडवोकेट है, उनके पास केस आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से सभी केस एक जैसे होंगे। तो डिफिकल्ट केसेस की डेफिनेशन क्या है? नहीं सर, डिफिकल्ट केसेस ऐसे होते हैं, कई बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमें पूरी बात नहीं बताते। पूरी बात ही नहीं बताते। पूरी बात नहीं बताते, आधी अधूरी बातें होती हैं। तो वो एक तो हमें बाद में पता लगता है कि पूरी बात क्या है, हम्म। वो सर्च करना। दूसरा, कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे गवाह होते हैं वो आते हैं, वो खुद मुकर जाते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है उस सिचुएशन को संभालना, हैंडल करना। उसको हैंडल करना, और प्लस उसको केस को आगे करना और संभालना और अपने क्लाइंट को बचाना। तो तो वो ऐसे केसेस काफी आते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल आते हैं सर, तो बिल्कुल ऐसे आते हैं केसेस को संभालते कैसे हैं? सर। कॉन्फिडेंस होता है, एक्सपीरियंस है। अभी पहले हमें बड़ा मुश्किल लगता था, आजकल एक्सपीरियंस काफी हो गया है कि इन सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। मतलब ये है कि आज की डेट में जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता है तो सामने वाले को देख के कहीं ना कहीं चेहरा पढ़ लेते हैं कि ये सच बिल्कुल बोल रहा है कि सर, झूठ बोल रहा एक्सपीरियंस होता है सर, कॉन्फिडेंस है, है। तो हम अपने क्लाइंट्स को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी। एज अ लेडी लॉयर तो सबसे बड़ा स्ट्रगल कोई रहा है आपका, या कौन सा स्ट्रगल था? रवि जी, मैं बताऊं अपनी लाइफ का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, सबसे पहला स्ट्रगल अपने फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ है, पहले फैमिली को बताना कि हाँ ये प्रोफेशन चूज करे हैं, फिर समाज को संभालना, हम्म। और सबसे बड़ा तो रिश्तेदार, फैमिली, इनको बनाना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम्म। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे करते हैं भाई पुलिस में जाओ, फौज में जाओ, या फिर टीचर बन जाओ। तो एक यहाँ पे ये प्रोफेशन चूज करना, ऊपर रिश्तेदारों की बातें कि हाँ भाई लड़की को किस लाइन में भेज दिया, कहाँ पे लड़की जा रही है। जैसे होता है कि हाँ भाई शादियां नहीं होंगी। ये भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल आता है सर, मेरे साथ हुआ है। हम्म। तो ये होता है कि रिश्तेदार बोलते हैं कि हाँ भाई ये लाइन ठीक नहीं है, आप टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो। ये कौन सी, पेरेंट्स को सुनने को मिलता है भाई अपनी बेटी को कौन सी फील्ड में भेज दिया कि लॉयर बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो स्ट्रगल अपने परिवार को, रिश्तेदार को, समाज को संभालना ही है। उसके बाद प्रैक्टिस आती है। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मेरा उन सबको संभालना रहा है। यही है कि एक लेडी लॉयर को सबसे पहले समाज को संभालना, उनको समझाना एक बिल्कुल स्ट्रगल माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या आज भी लॉ फील्ड में रेफरेंस सिस्टम चलता है? जी बिल्कुल चलता है, रेफरेंस ही चलता है। रेफरेंस ही चलता है। रेफरेंस ही चलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा ये होता है, हमारा स्ट्रगल टाइम होता है कि हमारे पास केस नहीं आते, लेकिन जब अगर केसेस आते हैं, हम क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं और डिसीजन उनके फेवर में होता है, तो रेफरेंस उनका आता है। और उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है, हमारा कॉन्फिडेंस देखते हैं कि हम अपने काम के प्रति कितने डेडिकेट हैं, कितना हमने उनको कितने प्रोमिस किए हैं, कितने प्रोमिस कंप्लीट किए हैं हमने। तो वो फिर आगे करते हैं, रेफरेंस देते हैं। जैसे हम आपके लिए कोई पॉजिटिव करके देंगे, आप 10 बंदों को बताएंगे, अगर आपका एक नेगेटिव होगा आप 100 बंदों को बताएंगे। 100 बंदों को बताएंगे, नेगेटिविटी जल्दी फैलती है। नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, लेकिन अगर मैं अच्छा करके दूंगी आपको, तो आप जाहिर सी बात है और बताएंगे कि हाँ भाई मेरा काम ये हुआ है, और आगे उनसे कराओ आप। बिल्कुल सही बात। तो रेफरेंस चलते हैं, और रेफरेंस से ही काम आते हैं, काम आता है, और ये हमेशा चलता रहेगा। हमेशा चलता रहेगा, और ये हमारे प्रोफेशन में बहुत जरूरी भी है। बहुत जरूरी। तो क्या आज भी कोर्ट्स के अंदर फीमेल एडवोकेट्स को कम आंका जाता है? सर मैं इस बात का आंसर ये करना चाहूंगी, सिर्फ कोर्ट में नहीं, हर जगह ही कम आंका जाता लेडीज को। चाहे वो घर में हो, समाज में हो, कोर्ट में हो, हर जगह आंका जाता है। बट एक सच्चाई ये भी है कि हम भी इन चीजों से बाहर निकले हैं, और जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है वो हम मतलब पूरा निभाते हैं, और यहाँ तक भी पहुंचे हैं। जैसे मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ इस बात का। लेकिन कम आंका जाता है सर। आपके अकॉर्डिंग अभी भी कम आंका जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आंका जाता है। एक लॉ है, एक पॉइंट ऑफ लॉ से देखा जाए इक्वल हैं, लेकिन समाज को देखते हैं, और जैसे हम मिलते रहते पब्लिक से, और भी तो कई जगह हमने ये भी सुनने को मिला है कि हाँ भाई एक लेडी एडवोकेट है, ये नहीं कर सकती। जैसे क्रिमिनल केसेस कई बार होते हैं, इस तरह के केसेस है, ये लड़की है क्या बोल लेगी। तो कम आंका जाता है, लेकिन हमारे पास केसेस भी आए हैं उसके बावजूद भी, और हमने जीतते भी हैं हम, और हमने अपने आप को प्रूफ किया। और लेडीज ऐसे कहीं नहीं है कि हाँ कहीं पे भी गई, किसी भी फील्ड में गई है और उन्होंने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया। जी मैम, एक वुमेन एडवोकेट होते हुए सबसे टफ सिचुएशन क्या रही आप? एक तो सबसे पहले तो वुमेन के लिए एक एडवोकेट बनना ही सबसे टफ है। दूसरा, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो मेरे स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक इंसिडेंट मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 4-5 लोग मेरे से मिले, और किसी के रेफरेंस से आए थे वो। तो वो मिले हैं, तो उनके पास क्या थे, वो 5 क्रिमिनल केसेस थे। 5 क्रिमिनल केसेस के लोग 5 मिले? क्रिमिनल केसेस थे, और जैसे बात हुई वो एकदम देख के कि हाँ भाई लेडीज को ये नहीं हैंडल कर पाएगी, तो मतलब वो केस मेरे हाथ नहीं आए। यानी कि 5 के 5 केस आपको नहीं मिले? नहीं मिले। तो बाद में मैंने देखा कि क्यों नहीं मिल रहा। मैंने सोचा कि हाँ भाई
क्यों नहीं मिल रही मुझे, तो मुझे इसका रीजन पता लगा कि एक लेडी एडवोकेट को ये लोग नहीं प्रेफर करना चाहते, एक कॉन्फिडेंस नहीं उनका आ पा रहा नहीं था। आ पा रहा था। तो लकीली क्या हुआ, एक केस मेरे पास आया क्रिमिनल का, उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा, क्रिमिनल का था वो केस, और मैंने उनको काफी अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट करके दिया। तो उसके बाद वो रिजल्ट मेरे लाइफ का, मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद केसेस आते रहे। सिचुएशन आज भी ऐसे हैं कि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ भी चलो ये क्रिमिनल केसेस है, ये लेडीज हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन मेरे पास बहुत सारी जजमेंट्स ऐसे हैं कि हमने उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाए हैं। और आज की डेट में इतना मतलब मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन सेम है यंग लॉयर्स के लिए कि लेडीज को मतलब कम किया जाता है, कि हाँ भी प्रेफर नहीं किया जाता। लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट वही था कि मैंने जो फर्स्ट मेरा जो क्रिमिनल केस था उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिया, और उसके बाद मेरे पास केसेस आने स्टार्ट हो गए। टफ सिचुएशन एक वही थी कि स्टार्टिंग में केसेस नहीं मिल रहे थे। नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल नहीं मिल रहे थे क्रिमिनल केसेस। तो कभी कोई ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे एडवोकेट इमोशनली अटैच हो जाते हैं, इमोशंस के साथ उनको लड़ने पड़ते हैं? जी जी बिल्कुल, इस तरह के केसेस आते हैं, जैसे फैमिली मैटर्स हो गए, फैमिली मैटर्स के फैमिली केस। मैटर्स हो गए हैं। तो इनमें रवि जी क्या होता है कि इमोशन हमारे जुड़ ही जाते हैं, बेशक हम जेंट्स की तरफ से हैं, लेडीज की तरफ से। देखो एक परिवार बनना होता है, एक परिवार टूटना होता है, तो उसके साथ इमोशन जुड़ते हैं, और उस इमोशन के साथ ही हमें वो केस लड़ने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि किसी का भी नुकसान ना हो, एक परिवार बचा रहे, बच्चों के साथ बच्चों पे कोई इफेक्ट ना हो। तो इमोशन, फैमिली मैटर्स में इमोशन जुड़ना जरूरी होता है। मतलब कहीं ना कहीं लॉ के कानून कुछ कहते हैं लेकिन इमोशंस इमोशन कुछ कुछ और कहते हैं, कहते तो हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस को बिल्कुल प्रेफरेंस देनी प्रेफरेंस पड़ती है। देनी ही पड़ती है। तो मैम जो आज की डेट में एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। तो क्या एडवोकेट्स की जॉब को भी खतरा है या फिर आप भी यूज करते हैं इसको? नहीं सर, एडवोकेट की जॉब को कोई खतरा नहीं है। एआई तो ये है कि एआई में चीजें फिक्स हैं, फिक्स है। ऑटोमेटिक, और सिचुएशन हमारे पास अलग अलग आती रहती हैं कि हाँ अब ये है अब वो है। तो एआई एक हेल्पफुल है हमारे लिए भी, हमें भी इजी हो जाता है कि हाँ भाई जो काम हमें 4 घंटे में करना होता था वो हमारा 1 घंटे में हो जाता है। लेकिन एआई करना मतलब यूज कर सकते हैं, और इंटेलिजेंसी के साथ यूज करना होता है। ह्यूमन बीइंग का कोई वो नहीं है कि हाँ भाई ह्यूमन बीइंग और एआई ह्यूमन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर रिप्लेस सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि हम सिचुएशन के हिसाब से मतलब करते रहते हैं, वहां पे सिचुएशन फिक्स होती हैं। तो ये लगा लो कि एक हेल्पफुल टूल हो सकता है। इससे एआई से जॉब घटेंगे नहीं, बढ़नी है, क्योंकि एक हेल्पफुल टूल है। तो मतलब मैं नहीं कह सकती कि इससे जॉब जॉब जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। एक हेल्पफुल टूल है, यूज करना चाहिए, इंटेलिजेंस के साथ यूज करना चाहिए, तरीके से दिमाग से यूज करना। दिमाग से यूज करना चाहिए। जैसे हमें ड्राफ्टिंग है जो हमें 4 घंटे लगते थे, वो हमें 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन उसको रीचेक करना, क्रॉस चेक करना जरूरी है। बहुत जरूरी। उसमें कुछ फैक्ट्स नए हैं वो डालने होते हैं हमें, वो हम डाल सकते हैं। तो सिर्फ एआई के भरोसे नहीं काम चल सकता, एक हेल्पफुल टूल है, ना कि प्रॉपर। ना कि प्रॉपर, ठीक है। तो मैम मेरे को पता लगा कि अभी हाई कोर्ट के इलेक्शंस के अंदर आप पार्ट लेने वाले हैं, जी। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया इसका? एक्चुअली सर मेरे दिमाग में ये इसलिए आया, जैसे स्टार्टिंग में हम हाई कोर्ट आए थे, जो प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हुई, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, तो मैं चाह रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस एक्सप्लोर होए। जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मेरे को आ रही थी, वो यंग जनरेशन जो है, खासकर महिलाएं, वो उनको ना आए, उनको ना आए। जो जर्नी मेरे को 15-16 साल में कॉन्फिडेंस आया है, एक्सपीरियंस मेरे को हुआ है, वो चीजें उनको स्टार्टिंग से मिले। तो इस वजह से इसका सबसे मेन मैंने रिसर्च की कि ये सब कहाँ से बदला जा सकता है। मेरे को एक मिला कि इसका सिर्फ आंसर एक है, इलेक्शन। 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 तो मेरे माइंड में आया कि मैं, मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सप्लोर करूं, और जो यंग लॉयर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करूं। उसके लिए एक स्टेज चाहिए होता, वो इलेक्शन है। इलेक्शन है, स्टेज जी चाहिए होता है, तो इलेक्शंस हैं वो, ठीक है। तो एज अ लेडी मेंबर जी। आप इलेक्शंस के अंदर जा रहे जी, हैं? बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। जी। जी तो हाई कोर्ट इलेक्शंस में एज अ लेडी मेंबर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जी। तो इसके पीछे आपका विजन क्या है? एक्चुअली सर इसके पीछे ये है कि जो लॉयर्स हैं उनका सपोर्टिव सिस्टम, काम में ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी, सेम अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, मेरा विजन ये है।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखो सब जितने सीनियर्स हैं हम सभी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग हमारी करते हैं। हमें देख के जूनियर्स हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको उनकी करते हैं। तो एक मतलब एक जुड़ाव सा होता है सीनियर्स का जूनियर्स का, और ये जरूरी भी है। तो मेरा विजन ये है कि सेम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जूनियर्स के लिए भी सीनियर्स के लिए भी। काम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे सीनियर्स है वो जूनियर्स को सपोर्ट करें, जूनियर्स है वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। तो तो मतलब मेरा एज अ vision फैमिली आप सबको लेके चलना सबको चाहते हैं। लेके चलना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कोर्ट्स में अभी भी वीमेन रिप्रेजेंटेशन कम है? जी बिल्कुल रवि जी, लास्ट 10 ईयर में काफी इम्प्रूव हुआ है, काफी इम्प्रूव हुआ चेंजेस मैंने देखे हैं। हम्म, बट अभी भी कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए स्पेस है, हम्म, जो मतलब मैंने फील किया है। और मैं चाहती हूँ अगर ये सीट लेडी मेंबर के सीट में जीतती हूँ तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी, और जो ये स्पेस है इसको मैं कम कम करना चाहूंगी कि, और उसके लिए जो भी सपोर्टिव सिस्टम होगा हर एडवोकेट के लिए मैं खड़ी हूँ। सबकी ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए मैं आप खड़ी ट्राई हूँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जो बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं आपके, ये भी कॉम्पिटिटिव होते हैं आज की डेट में? जी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होते हैं। देखो जितने भी कैंडिडेट्स हैं हर कैंडिडेट अपने विजन के साथ आता है, सबका अलग अलग विजन होता सबका अलग अलग विजन होता है। तो ये तो नेचुरल है, होता ही है। होता है। तो जी इसमें क्या पॉलिटिकल एंगल भी रहता है? देखो पॉलिटिकल तो जब हाँ इलेक्शन की बात होगी तो पॉलिटिकल तो थोड़ा बहुत चलता है, जी। लेकिन हमारा मेन फोकस डेवलपमेंट ने पे होना चाहिए कि हाँ जीत हार देखो मायने नहीं रखता, मेन मायने रखती है हमारी ग्रोथ। हम्म, जी तो मतलब जीत हार का विजन या माइंड में नहीं आना माइंड में चाहिए। नहीं आना चाहिए ठीक है, जीत हार मेन का, होना चाहिए कि एसोसिएशन बनेगी तो वो ग्रोथ की तरफ ग्रोथ चले। की तरफ जाए, बिल्कुल। तो मैम अगर आप बार एसोसिएशन के अंदर एज अ लेडी मेंबर जीतते हैं तो आपके फर्स्ट 3 चेंजेस क्या रहने वाले हैं? 3 चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुधारना है। दूसरा सपोर्टिव सिस्टम वो करना है। और सर तीसरा कि सबको साथ लेके चलना है। देखो एक एज ए हाई कोर्ट के एडवोकेट, सिर्फ मेरी नहीं किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट के पास देखो केसेस की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल 16 साल हो चुके हैं तो फाइल्स हैं बहुत। लेकिन एक जो हमने स्ट्रगल किया है वो न्यू जनरेशन को नहीं होना चाहिए। तो एक अंदर से एक चेंज करने की अंदर से जो एक आग होती है वो है कहीं ना कहीं। तो वो सपोर्टिव सिस्टम उनको हम देंगे। तो मतलब अगर मैं लेडी मेंबर आती हूँ तो जीत हार से कोई मतलब नहीं है, अगर आती हूँ तो भी ठीक है। तो मतलब ये सारा सपोर्टिव सिस्टम और ये सारा कुछ मैंने चेंज करना है सर। यानी कि नहीं आते तो भी आप तो इस भी पे लगे मेरा रहेंगे। तो भी मेरा विजन है ये। तो इस हिसाब से तो आपको ही आना चाहिए, क्योंकि एक जैसे आपने बात की आग है, जी तो यही होना चाहिए कि जो भी जीत रहे हैं जी उनके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए कि होना वो चाहिए। बेटरमेंट की तरफ जी चल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या आपको लगता है कि और भी ज्यादा महिलाओं को लॉ फील्ड में आना चाहिए? बिल्कुल सर, लॉ फील्ड में आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉ फील्ड काफी सेफ है, हम यहाँ पे आए हैं। देखो स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो जो बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी का विजन था, जी। उनका एक विचार था कि वो किसी भी समाज की देश की तरक्की को किस विजन से नापते थे कि अगर किसी समाज की महिला सशक्त है, मतलब महिलाओं की ग्रोथ कितनी हो रही है उसके परसेंटेज पे वो समाज की ग्रोथ देखते थे। मतलब समाज की ग्रोथ देखने के लिए, किसी स्टेट की ग्रोथ देखने के के लिए लिए वो ये देखते थे कि कितनी किस महिलाएं और शिक्षित और हो रही हैं। शिक्षित हो रही है तो उनकी महिलाओं की ग्रोथ कितनी है। तो जब तक हम उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और हम नहीं पढ़ेंगे जब तक बात नहीं बननी। तो मेरे हिसाब से तो ये फील्ड बिल्कुल सेफ है, कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल हूँ, और किसी को भी किसी भी चीज़ की असिस्टेंट उसी की जरूरत है तो मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ, मेरे से आप लोग कांटेक्ट कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ये हमारी ऑडियंस में कोई भी अगर लो फील्ड चूज करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि कोई भी उनको बिल्कुल क्वेश्चन है माइंड में वो क्लियर कर सके। बिल्कुल सर, हम हर तरह से असिस्ट करेंगे उनको, और 24 आवर्स हम उनके लिए जी जी जी। जी तो क्या एडवोकेट्स को भी स्ट्रेस होता है? जी बिल्कुल होता है स्ट्रेस। एक्चुअली हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उनका सारा स्ट्रेस हम ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि उनको कोई भी स्ट्रेस ना हो, जितना स्ट्रेस है उनका काम यहाँ तक था, आगे काम हमारा है। यानी कि सारा स्ट्रेस आप अपने ऊपर ले हम लेते अपने हैं। ऊपर ले लेते हैं जी। और हमारा मेन होता है रीजन होता है कि जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको हम 100% निभाएं और जीत की तरफ जाएं।
और जब तक वही बात है, जब तक हम उनको जीत नहीं दिला देते, जब तक हम शांत नहीं बैठते। आराम से नहीं बैठते। और स्ट्रेस होता है सर, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं और स्ट्रेस होता है। मतलब आप लोग भी मेडिटेशन योगा का बिल्कुल सहारा सर, लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैम पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है, जी। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है हमारी तरह। जी तो अगर उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेरीज होंगी, तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल और कांटेक्ट। हमारी आशा है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी हमसे मिलें तो आप एज अ लेडी मेंबर जीत चुके हों, वेरी तो थैंक हम कोर्ट आगे स्पेशली आपको मिलेंगे। वेरी ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।